आज के बाद में आपको बीएसएफ आरओआरएम में पीरियोडिक टेबल से इतने सवाल बने हैं मेरे भाई। मैं देख लो मेरे भाई, मैं प्रीवियस ईयर सवाल लेके आऊँ। ये देख लो आरओआरएम 19 में आया है, ये देख लो आरओआरएम 16 में आया है, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ भी लगे हुए हैं। ये देख लो, ये भी 16 में आया है, और ये 19 में, ये 16 में आया है। मतलब पीरियोडिक टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक टेबल से आरओआरएम में क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस हैं। तो आज के बाद में पीरियोडिक टेबल से जितने क्वेश्चन फंसेंगे मेरे भाई, आज के इस वीडियो से 30 मिनट का वीडियो होगा, और आज के इस वीडियो से आपको एक सवाल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, इसके पहले के पूरे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मेरे भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब मैं आपको समझाऊंगा तो वो चीज़ें मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा। चलिए लेट नहीं करेंगे, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, बहुत बेहतरीन मेहनत कर रहा हूँ, एक चीज़ अपने से लिख रहा हूँ, और इसके बाद में आपको लेके आ रहा हूँ। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम मतलब इतनी ही पढ़ोगे तो आपके एग्ज़ाम में पूरा फंसने के चांस हो जाएंगे, और इतने से ही फंसेगा। मैं यकीन मानो मेरे दोस्त, इतने से ही फंसेगा। तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल आपके सामने बनी हुई है मेरे भाई। इस पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। याद रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस टेबल को बोलते हैं। ठीक है, पहला चीज। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये जो इस तरह के बने हुए हैं, मतलब ये जो इस प्रकार का बना हुआ है, मतलब मेरे भाई ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, 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 कुल मिला के जो मेरे भाई सीधा सीधा बिल्कुल एकदम खड़ा पार्ट बना हुआ है ना, एकदम खड़ा पार्ट बना हुआ है ना मेरे भाई, वो ग्रुप होते हैं, ग्रुप होते हैं। बेसिक चीज़ याद रखना, ग्रुप होते हैं। अगर आपसे कोई ग्रुप पूछेगा पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, तो मेरे भाई याद रखना, वर्टिकल जो कॉलम बने हुए हैं उसे ग्रुप बोलते हैं। अब वर्टिकल तो आप समझते हैं बिल्कुल, जो खड़ा बना हुआ है वो ग्रुप होता है। ठीक है, अब होते कितने हैं ग्रुप, तो ध्यान से देख, गिन लो मेरे भाई। एक ये वाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ग्रुप कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपसे ग्रुप पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ है आपका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ ग्रुप क्या होते हैं। ये जो खड़ा पार्ट होता है ये ग्रुप कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, ये जो एलिमेंट है ना, ये बिल्कुल एफ ब्लॉक कहलाता है, एकदम अलग से आता है। इसे अलग से हम देखेंगे। पहले आप ऊपर वाली ये जो पीरियोडिक टेबल है इसे देखते हैं। अब इसके बाद में ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर इसे पूछेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अगर इस तरह लेटा वाले पार्ट को पूछेगा, ये लेटा वाला पार्ट क्या है मेरे भाई, ये पीरियड होता है, पीरियड होता है। और पीरियड इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो पीरियड कितने होते हैं, 7। पहला तो डायरेक्ट सवाल यही बनेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। और कौन सा होता है, जो लेटा पार्ट होता है वो पीरियड होता है, और मेरे भाई जो खड़ा पार्ट होता है वो ग्रुप होता है। पहला लॉजिक आपका क्लियर हो गया। दूसरा लॉजिक देखो, दूसरा लॉजिक इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, और आपको मज़ा आ जाएगी मेरे भाई। इतना बेहतरीन से पीरियोडिक टेबल समझा दूंगा कि मेरे भाई आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको ये भी बताया था कि आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे बैठा है तो 1 हो जाएगा, हीलियम 2 पे तो 2 बैठेगा, नियोन 3 पे 3, बेरिलियम 4 पे 4, बोरान 5 पे, कार्बन 6 पे, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे नियोन। तो इस प्रकार आपको याद भी रखना है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है, मैं बहुत पहले वीडियो से बता रहा हूँ कि आपको 30 नंबर तक आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये जो आगे के दो ग्रुप होते हैं, ये 2 जिसमें H लिखा हुआ है और BE लिखा हुआ है, ये दोनों जो ग्रुप होते हैं इसे S ब्लॉक बोलते हैं।
एस ब्लॉक बोलते हैं। इस चीज़ को क्लियर रखना, इसे क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। मतलब एस ब्लॉक आगे के दो ग्रुप को एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक बोलते हैं। अब ये एस ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टी है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मैं हर चीज़ बताऊंगा। जहाँ जहाँ से एस ब्लॉक में क्वेश्चन बनेगा याद रखना, बस अभी याद रख लो कि ये एस ब्लॉक होते हैं, ठीक है। इसके बाद में मेरे भाई एस के बाद में मेरे भाई पी ब्लॉक ये वाला होता है, याद रखना। कहाँ तक होता है मेरे भाई, एफ तक को पी ब्लॉक कहते हैं, ये पी ब्लॉक होता है मेरे भाई। ये जो लास्ट वाला होता है, ये जो लास्ट वाला, ये मेरे भाई नोबल गैस होती हैं, नोबल गैस होती हैं, नोबल गैस होती हैं, नोबल गैस होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखते रहना अपने, जहाँ भी आप पढ़ते हैं ना, जहाँ भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक पेरियोडिक टेबल बनाना है और उसे चपका लो। जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको लिख लो। एस ब्लॉक कहाँ तक होता है, दो ठो ग्रुप शुरू के। पी ब्लॉक कौन सा होता है, बी से लेके एफ तक पी ब्लॉक होते हैं, ये वाले पी ब्लॉक होते हैं, ये पूरे पी ब्लॉक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला होता है इसे नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस। राइटिंग ख़राब है मेरे भाई, मैं बेहतरीन तरीके से आपको बोल रहा हूँ ना, तो उसे लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके बाद में मेरे भाई अगर ये बीच वाला ब्लॉक की बात करते हैं, एससी से जो ये जेडीएन तक लिखा हुआ है, तो ये डी ब्लॉक कहलाता है, डी ब्लॉक कहलाता है, और एफ ब्लॉक ये कहलाता है। तो याद रखना ये पूरे हो गए, ये पूरे हो गए एलिमेंट, ठीक है। अब ये पूरे हो गए एलिमेंट। तो मेरे भाई अब मैं आपको बता दूं, एक मिनट। अब मैं क्वेश्चन आपको ले जा रहा हूँ जो RORM 19 में और RORM 19 और RORM 19 और 16 में यहाँ से जो जो क्वेश्चन बने हैं, और मेरे भाई 22 में भी 3 क्वेश्चन बने थे, तो मैं सभी आपको कराने वाला हूँ इस बार। तो अब ध्यान से देखो, आपको याद क्या रखना है मेरे भाई। मैं आपको बताया था कि आपको पेरियोडिक टेबल में पीरियड के हिसाब से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट याद रखना है। तो अगर मेरे भाई फर्स्ट पीरियड, देखो ध्यान से देखना, ये मान लो फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। इसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पे फिफ्थ पीरियड है, यहाँ पे सिक्स्थ पीरियड है, यहाँ पे सेवन्थ पीरियड है। 7 पीरियड होते हैं, ठीक है, 7 पीरियड होते हैं। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं बताया था परे वाले पार्ट जो होते हैं पीरियड होते हैं, तो मेरे भाई अगर फर्स्ट पीरियड की बात करेगा तो कितने एलिमेंट है, 1 2। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2। दूसरे पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8, तीसरे में फिर इसी तरह गिनोगे तो 8, चौथे में इसी तरह गिनोगे तो 18, पाँचवें में इसी तरह गिनोगे तो 18, ठीक है, पाँचवें में 18। फिर याद रखना मेरे भाई छठवें में 32, सातवें में इसी प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि अगर फर्स्ट पीरियड में बोलेगा तो 2 एलिमेंट, दूसरे पीरियड में बोलेगा तो 8 एलिमेंट, तीसरे पीरियड में बोलेगा तो 8 एलिमेंट, चौथे पीरियड में बोलेगा तो 18 एलिमेंट, और पाँचवें पीरियड में 18 एलिमेंट। अब ध्यान से देखो, ये लो RORM का क्वेश्चन, RORM क्वेश्चन लपेट दो मेरे भाई, गलत मत करना। इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाया हूँ, प्लीज़ गलत मत करना, ध्यान से करो, ध्यान से क्वेश्चन को करो। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ अ पेरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड में पेरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं, तो मैं एक लाइन आपको याद करने को बोला हूँ, 2 8 8 18 18 32, 2 8 18 18 32। तो थर्ड पीरियड में अगर बोला है तो 1 2 3, तो 8 आपका आंसर, क्योंकि थर्ड पीरियड ये होता है। तो याद रखना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा ना तो याद रख लो 2 8 8 18 18 32, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्या क्लियर हुआ? RORM 2019 का सवाल है। ये लो 16 में भी यहीं से क्वेश्चन बना था, 16 में यहीं से क्वेश्चन बना था। और 16 में क्या कहता है क्वेश्चन, 16 में क्या कहता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड। मेरे भाई फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो मैं क्या बोला हूँ, 2 8 8
18 18 32, 2 8 8 18 18 32, तो फिफ्थ में गिन लो 1 2 3 4 5, फिफ्थ में कितने हैं 18, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ? IORM 2016 का क्वेश्चन 4 दिए। कुल मिला के मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई कंटेंट आपको ऐसा दिया जा रहा है जिससे आप प्रीवियस ईयर फोड़ सकते हैं, और आगे जो भी एग्जाम आएंगे, जो भी RORM का एग्ज़ाम देने जाओगे ना, मज़ा आ जाएगी जब आप एग्ज़ाम देने पहुँचोगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई, तो बेहतरीन बेहतरीन, इतना तो आपको बेहतरीन से क्लियर हो गया। अब लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरे पेरियोडिक टेबल में। अब 2022 में अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, तो पेरियोडिक टेबल से थ्योरी से सवाल बना था। अब थ्योरी से सवाल बना था तो यहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। अब ये मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में होता क्या है, देखिए मेंडलीव पेरियोडिक टेबल, अभी हमने थोड़ा सा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल देखने लगे थे, ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल होता है। अब मेंडलीव पेरियोडिक टेबल सबसे पहले आता था, मतलब कुल मिला के जब पेरियोडिक टेबल बना रहे थे, ध्यान से मेरी कहानी को सुनना, आपको भी इसी तरह याद रखना है, हर चीज़ लिख नहीं सकते क्योंकि ये थ्योरी के सवाल होते हैं, और बस जितना समझा रहा हूँ उस चीज़ को सोचने की कोशिश करिए, याद रखने की कोशिश करिए, और अपने हिसाब से नोट्स में आप लिखिएगा। बाकी मेन पॉइंट मैं इस पेरियोडिक टेबल का लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले जब बनाना स्टार्ट किए थे पेरियोडिक टेबल, तो मेंडलीफ ने स्टार्ट किया था। तो अगर आपसे पूछेगा पेरियोडिक टेबल के फादर कौन है, फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल, तो याद रखना फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल अगर आपसे बोलेगा तो मेरे भाई याद रखना, प्लीज़ याद रखना कि अगर फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल बोला, अगर फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल बोला तो उसे मेंडलीफ बोलेंगे, मेंडलीफ। तो क्या रखोगे, फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल, 5 बार बोलो, फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल मेंडलीफ, फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल मेंडलीफ। कुल मिला के जनक जो होते हैं, जनक होते हैं पेरियोडिक आवर्त सारणी के, तो उसे मेंडलीफ बोलते हैं। ठीक है, अब जब मेंडलीफ ने पेरियोडिक टेबल को बनाया था सबसे पहले, तो उसमें जो एलिमेंट को रखे थे, ये जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें किस प्रकार रखा गया था पता है आपको? इन्हें मेरे भाई अकॉर्डिंग टू मास रखा गया था, अकॉर्डिंग टू मास रखा गया था। तो इसी प्रकार थ्योरी के सवाल बनेंगे कि मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट को जब अरेंज किया गया था तो किसके हिसाब से रखा गया था, तो याद रखना एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया था। तो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया था। मेरे भाई में एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सब कुछ क्लियर कर दिया हूँ, तो वीडियो पहले की जरूर देखिएगा। तो क्लियर हुआ, एटॉमिक मास के आधार पर मेंडलीफ ने एलिमेंट को रखा था। अब देख लो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2, नियोन का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5। कुल मिला के जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट रखे हुए थे ना, वो मेरे भाई एटॉमिक नंबर के आधार पर रखे गए हैं, एटॉमिक नंबर के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के आधार पर रखा था। बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, प्लीज़ अच्छे से सुनना। ठीक है, अब मेंडलीव पेरियोडिक टेबल मेरे भाई याद रखना कि 8 ग्रुप होते हैं, जैसे कि अभी हमने मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में देख के आए हैं कि 7 ग्रुप होते हैं, अंतर दोनों के बीच में याद रखना। ठीक है, 18 ग्रुप होते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में हमने देख के आया हूँ। ठीक है, अब इसमें 7 पीरियड होते हैं और उसमें भी 7 पीरियड हमने पेरियोडिक टेबल में देख के आए हैं। अब याद रखना जो मेंडलीव थी ना, उसमें इनर्ट गैस का कोई भी जगह ही नहीं था। कुल मिला के उस टाइम पे जब मेंडलीव बना रहे थे पेरियोडिक टेबल अपनी, तो मेरे भाई उसमें इनर्ट गैस का खोज ही उस समय नहीं हुआ था, तो उन्होंने इनर्ट गैस का प्लेस ही नहीं बताया था, मतलब प्लेस ही नहीं खाली किए थे। ठीक है, अब लेकिन अगर आज के पेरियोडिक टेबल की बात करें तो ध्यान से देखो, ये लो इनर्ट गैस यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन उसमें जब वो पेरियोडिक टेबल कभी बनाए थे तो मेरे भाई उसमें इनर्ट गैस का कोई भी डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए उनकी पेरियोडिक टेबल को हटा दिया गया है। तो जहाँ से क्वेश्चन बनेगा पूरा क्लियर हो गया है। और एक चीज़ याद रखना, टोटल एलिमेंट जो इसके पेरियोडिक टेबल मेंडलीव के थे वो
63 होते हैं। एलिमेंट की संख्या 63 होती है, मतलब कुल मिला के जो एलिमेंट होते हैं टोटल 63 होते हैं। और इसमें पूरे एलिमेंट को अगर गिनोगे, ये पूरे एलिमेंट्स को अगर गिनोगे तो मेरे भाई ये 118 होते हैं। याद रख लो, इस सवाल को भी याद रख लो, बेहतरीन सवाल बनेगा, बेहतरीन सवाल बनेगा। अगर आपसे पूछेगा कि मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 118 होते हैं और मेंडलीफ में 63 होते हैं, मेंडलीफ में 63 होते हैं। एक एक सवाल आपको क्लियर हो गया और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब देख लो मेरे भाई, मोस्ले पीरियोडिक टेबल फिर आता है, मेंडलीफ के बाद में मोस्ले आता है और मोस्ले पीरियोडिक टेबल को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जो कि मैं आपको पहले से समझा दिया हूँ, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट को अरेंज किया गया था एटॉमिक नंबर के आधार पर मेरे भाई, मेंडलीफ में एटॉमिक मास के आधार पर और इसमें एटॉमिक नंबर के आधार पर, ठीक है। इसमें 118 एलिमेंट होते हैं, मैं उसमें बता दिया हूँ 63 एलिमेंट होते हैं। इसमें 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप पीरियड सब कुछ क्या होता है सब कुछ क्लियर कर दिया हूँ। तो मोस्ले, अगर कोई बोलेगा, अगर आपसे बोलेगा फादर कौन है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के, फादर कौन है, तो मेंडलीफ बोलोगे मेरे भाई, मेंडलीफ बोलोगे। लेकिन अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलेगा ना, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिमाग में रख लो, उसे मोस्ले ने बनाया है, मोस्ले ने बनाया है मेरे भाई। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि मैं आपको क्या ही कहूँ, अब मैं क्या ही कहूँ, जितना बोल रहा हूँ उतना याद कर लो, मज़ा आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई, हमने अभी देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, में आपको समझा दिया एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, है ना, डी ब्लॉक होते हैं और एफ ब्लॉक होते हैं। एस पी डी एफ क्या क्या होते हैं सब कुछ मैं आपको समझा दिया हूँ। अगर मेरे भाई एस ब्लॉक को बात करते हैं, पहला और दूसरे ग्रुप को एस ब्लॉक बोलते हैं, है ना, पहला दूसरे को एस ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन याद रखना, जो हाइड्रोजन है ना, जो पहले नंबर बचता है वो एस ब्लॉक में नहीं आता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, ध्यान से सुन लो, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में नहीं होता, एक्सेप्शन है मेरे भाई। ध्यान से देखो, मैं बोला था आगे के 2 एलिमेंट एस ब्लॉक में आते हैं, ये लो एस ब्लॉक में ये दोनों एलिमेंट को मैं बोला था। तो देख लो हाइड्रोजन का कलर चेंज है, हाइड्रोजन का कलर चेंज है और ये पीले कलर अलग हैं। तो ये जो अलग कलर है ना, ये एस ब्लॉक हो गए दोनों। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ोगे, हाइड्रोजन को छोड़े एस ब्लॉक में आते हैं, तो इसको याद रख लेना, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में नहीं आएगा, बाकी पूरे एलिमेंट पहला दूसरे ग्रुप के एस ब्लॉक में आएंगे। पी ब्लॉक की बात करते हैं तो 13 से 17 ग्रुप होता है। डी ब्लॉक की बात करते हैं 3 से 12 ग्रुप होता है। पीरियोडिक टेबल आज के बाद में जहां भी आप पढ़ते हैं कागज में बना के चिपका लेना और रोज देखना, रोज पढ़ना, रोज उसके एटॉमिक नंबर याद करना, रोज उसको एटॉमिक भार याद करना। मेरे भाई जहां मैं पढ़ता हूं वहां मेरे पीरियोडिक टेबल पूरी बनी हुई है और उसको डेली 30 तक मैं एक बार पढ़ता हूं, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपको भी बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री सीखना है तो मेरे भाई याद करना पड़ेगा जितना हो सके, ठीक है। इसके बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट को ना ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इरेक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को याद रख लेना, इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है, बेहतरीन। अब मेरे भाई मैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब जितने भी होते हैं कुछ नोट पॉइंट कर लो, बाकी तो मैं आपको सब कुछ समझाने ही वाला हूँ, ठीक है। अब 18वां जो ग्रुप होता है, 18वां जो ग्रुप होता है उसे इनर्ट गैस बोलते हैं और नोबल गैस बोलते हैं। यहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। जो पीरियोडिक टेबल का 18वां ग्रुप होता है, मतलब सबसे लास्ट वाला ग्रुप होता है, मैं कितनी बार आपको बता के आया हूँ कि मेरे भाई उसे इनर्ट गैस बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं। यकीन मानो मेरे भाई, इस कंटेंट को जो बना रहा है ना, ये काफ़ी सारी किताबों को आपकी एग्जाम को एनालाइज करके जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न बने हैं, एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से मैं खुद से हाथ से लिखा हूँ, इसके बाद मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरे भाई थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। जो भी आपके दोस्त RORM का फॉर्म भरे हैं वहाँ तक जरूर पहुँचाइए, आपको बहुत यूजफुल होने वाला है, यकीन मानो, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। अगर बात करते हैं मेरे भाई हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन के बारे में एक चीज़ बता दूँ, ये एस ब्लॉक में नहीं आता है, ठीक है। और इसकी खोज जो है ना कैवेंडिश ने किया था, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैवेंडिश याद नहीं भी करते हैं ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लो हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और मेरे भाई कैवेंडिश ने इसकी खोज किया है और मेरे भाई इसे लाइट एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर आपसे लाइट एलिमेंट बोलेगा ना, ध्यान से सुन लो, लाइट एलिमेंट, लाइटर एलिमेंट मतलब छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट भी कहलाता है। तो ये भी नोट कर लो। हाइड्रोजन के बारे में 4 चीज़ें बता दी है मेरे भाई, 4 चीज़ें जो कि पीरियोडिक में लिखा नहीं है, बस मेरे भाई ये पूरा हर किताबों से निकाल के लिखा गया है। तो हाइड्रोजन एक लाइटर एलिमेंट होता है, नॉन मेटल होता है, कैवेंडिश ने इसकी खोज किया है। मेरे भाई मरकरी एक मेटल है,
याद कर लो, मरकरी एक मेटल है बट मेरे भाई लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मतलब पानी की तरह पाया जाता है। मतलब कुल मिला के ये बहता है, होता मेटल है, मतलब लोहा होता है एक प्रकार का, ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये पानी की तरह पाया जाता है। और यहाँ ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, यकीन मानो ये बहुत सारे एग्जाम में आया है। पूछेगा कि एक ऐसा मेटल बताओ जिसमें मेरे भाई ये लिक्विड की तरह होता है लेकिन वो मेटल होता है। तो याद करना, मरकरी याद कर लो, मरकरी याद कर लो, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अब एस ब्लॉक देख लो, एस ब्लॉक देख लो प्लीज, एस ब्लॉक ध्यान से देखना। अगर एस ब्लॉक की बात करते हैं तो 1 और 2 ग्रुप को एस ब्लॉक बोलते हैं, ये तो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। एस ब्लॉक मैं अलग से आपको लिख के आया हूँ क्योंकि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं कर पाओगे, यकीन मानो। एस ब्लॉक जो है ना, पहले और दूसरे ग्रुप को एस ब्लॉक बोलते हैं। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्या होता है मेरे भाई, कुल मिला के ये होता है रिएक्टिव कि मेरे भाई रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे ये बहुत, जैसे कोई चीज़ ना बहुत रिएक्टिव होती है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में प्रभाव डालती है ना, तो उसी को बोलते हैं रिएक्टिव। कुल मिला के ज़्यादा प्रभाव ये डालते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर रिएक्शन करा दोगे तो बहुत खतरनाक प्रभाव डालते हैं। तो याद कर लो, दूसरा हाई रिएक्टिव होते हैं। अगर मेरे भाई इनको एल्कलाई, मतलब इनकी जो ऑक्साइड होती है एल्कलाइन बोली है। अब देखो, जब हम एस ब्लॉक सीधे चैप्टर पूरा पढ़ेंगे उसमें ये सब देख लेंगे एल्कलाइन क्या है। अभी आप प्रॉपर्टी याद कर लो मेरे भाई, इतना तो सिलेक्शन के लिए आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मेरे भाई जब ये एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो मेरे भाई हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। क्या कहता हूँ, जब ये एसिड के साथ में एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट, कोई न कोई एलिमेंट, जैसे एस ब्लॉक में एस ब्लॉक में लिथियम आता है, लिथियम आता है, ठीक है। अब ये लिथियम किसी अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, मान लो मेरे भाई ये लिथियम है Li, लिथियम को Li से लिखते हैं। मान लो ये एसिड के साथ में रिएक्शन किया, अब एसिड क्या है मेरे भाई, HCl हो सकता है, H2SO4 एसिड जो होती हैं आपको पता है, ठीक है। अब अगर इसके साथ में रिएक्शन किया ना मेरे भाई तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ चुका है मेरे भाई, RORM में फंसने के पूरे चांस हैं कि ऐसा एलिमेंट बताओ, जो ऐसा एलिमेंट, ऐसा ब्लॉक बताओ जिसमें मेरे भाई एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है, एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो ये एस ब्लॉक कहलाता है, एस ब्लॉक कहलाता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये लो। अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कैसे है मेरे भाई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कैसी है मेरे भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं इन टॉपिक को एकदम अलग से, जैसे ही पेरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है ना, एटॉमिक रेडियस क्या है, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, हर चीज़ मेरे भाई, हर चीज़ का वीडियो आएगा, हर चीज़ का। तो बस अभी याद कर लो, वेरी लो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो वेरी लो, इतना याद कर लो, सबसे कम होती है, खत्म। अब मेरे भाई पी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, याद रखना, पी ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब मेरे भाई डी ब्लॉक के क्वेश्चन सुन लो, डी ब्लॉक के क्वेश्चन कर लो। ऑल आर मेटालिक कैरेक्टर। अब ये मेटालिक कैरेक्टर क्या, कल हम क्लियर कर लेंगे, कल के वीडियो में मेटालिक कैरेक्टर आपको मिल जाएगा, कल के वीडियो में मेटालिक कैरेक्टर मिल जाएगा, कल के वीडियो में मेटालिक कैरेक्टर मिल जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर याद रखना, मेटालिक कैरेक्टर क्या है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि मेरे भाई मेटालिक कैरेक्टर क्या कैसे होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस अभी याद कर लो, इसमें मेटालिक कैरेक्टर होता है, सभी मेटल्स होते हैं, इसके एलिमेंट में सभी मेटल्स होते हैं, और ये कलर देते हैं, कलर देते हैं, कलर कंपाउंड होते हैं, कोई लाल है तो कोई नीला है तो कोई सफ़ेद है, कोई कुछ कलर है, ठीक है। तो मेरे भाई ये पूरे जो डी ब्लॉक वाले होते हैं ना, ये कलर देते हैं, कलर देते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के पूरे अगर क्लियर हो गए, डी ब्लॉक के अगर पूरे क्लियर हो गए क्वेश्चन, डी ब्लॉक के अगर पूरे क्लियर हो गए तो ये देख लो मेरे भाई, ये देखो एटॉमिक रेडियस का टॉपिक पड़ा हुआ है आपके सामने, आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यानी एंथैल्पी पड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटालिक प्रॉपर्टी जो मैं भी आपको बताया हूँ, मेटालिक प्रॉपर्टी टॉपिक पड़ा है ना। अब मेरे भाई ये कुछ नोट हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक। अब
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस की सीक्वेंस बनाना है मेरे भाई। इतनी सरल भाषा में आपको समझा दूंगा कि कभी भी आपसे गलत होगा ही नहीं, कभी आपसे गलत होगा ही नहीं। अब कुछ नोट याद कर लो आज की वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यकीन मानो इसी स्क्रीन से आपके एग्जाम में कहीं क्वेश्चन ना दिख जाए। यकीन मानो ये पूरे पीरियोडिक टेबल का निचोड़ एक प्रकार से मान लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो ध्यान से देखो, इनर्ट गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होती है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट नोट करो, पॉइंट नोट करो। इनर्ट गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होती है, और मेरे भाई एस ब्लॉक की मैं बता दिया हूँ सबसे लो होती है। क्लियर हुआ? इनर्ट गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होती है। ठीक है, अगर मेरे भाई हाइलोजन की बात करते हैं, हाइलोजन किसे बोलते हैं? तो FClBrIAT। ठीक है, तो मेरे भाई हाइलोजन FClBrIAT मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको बोलते हैं हाइलोजन, इन्हें बोलते हैं। अब मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको पीरियोडिक टेबल में हाइलोजन होता कहाँ है। ध्यान से देखो, ये 17 वाला ग्रुप हाइलोजन होता है। ये जो 17 ग्रुप होता है हाइलोजन होता है। आपके सामने मैं डायग्राम में दिखा दिया हूँ, 17 वाला ग्रुप हाइलोजन होता है। तो हाइलोजन आपको क्लियर हुआ, हाइलोजन क्या है? हाइलोजन FClBrIAT याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है FClBrIAT। मेरे कहने से 5 बार बोलो, FClBrIAT। और आपसे हाइड्रोजन याद हो जाएगा, मतलब हाइलोजन याद हो जाएगा। अब नोट कर लो, फ्लोरीन को मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, और मेरे भाई क्लोरीन को हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है उसे क्लोरीन बोलते हैं। क्लियर हुआ है आपको? क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्लियर हो गया यहाँ से? ये क्या क्या होते हैं? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, मेरे भाई कल आपके वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस अभी याद कर लो मेरे भाई, प्रॉपर्टी है आज का एकदम पॉइंट टू पॉइंट। मैं 2 सवाल आपको RORM के करा दिया हूँ, 2 सवाल मेरे पास अभी और हैं, लेकिन वो सवाल कल होंगे। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ से एटॉमिक रेडियस से सवाल बना था, आयोनाइजेशन एनर्जी से सवाल बना था, मेटालिक कैरेक्टर से सवाल बना था। तो मेरे भाई वो कल के वीडियो में जब आप डिफिनीशन क्लियर करोगे ना, तब आपको वो सवाल क्लियर होंगे। तो यहाँ तक आपको आखिर क्लियर हो गया। ठीक है, अब कुछ नोटें मैं और आपको कराऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी नोट याद करना, डायरेक्ट सवाल बनेंगे। ये मत सोचना कि इन्हें छोड़ दूं। वीडियो में बताया था 30 मिनट का आपको बनने वाला है। अब पेपर पास में आपके आ रहा है, दिन प्रतिदिन आपके समय कहा जाए तो आपके पास में 30 दिन भी समय नहीं है। तो जितना बोला जा रहा है उतना पढ़ो मेरे भाई, जितना बोला जा रहा है उतना पढ़ो। अब अगर आपसे पूछेगा कि मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा करंट किस मेटल में पाई जाती है? मोस्ट कंडक्टिविटी एलिमेंट मैं लिखे दे रहा हूँ, मोस्ट कंडक्टिविटी एलिमेंट। अगर मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट बोलेगा ना मेरे दोस्त, मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट अगर बोलेगा ना आपसे, तो याद रख लो मेरे भाई, Ag सिल्वर को बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 108 होता है। तो याद कर लोगे क्या? याद कर लोगे मोस्ट कंडक्टिविटी एलिमेंट। सबसे ज़्यादा किसमें करंट फैलती है? कंडक्टिविटी का मतलब यही होता है सबसे ज़्यादा करंट किसमें फैलती है? तो सिल्वर। वो तो आप सबको जानते हैं बचपन से, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि सिल्वर को Ag लिखते हैं कि Au लिखते हैं। तो याद रख लेना ये Ag सिल्वर कहलाता है, और ये जो Au होता है ना वो गोल्ड होता है। तो ये नहीं होता मोस्ट कंडक्टिविटी एलिमेंट, Ag होता है। Au गोल्ड है मेरे भाई। Au मत लिख देना, प्लीज़ मत लिख देना। तो बस जितना बता रहा हूँ उतना लिख लेना। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे भाई कमेंट ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। और एक चीज़ बता दूँ कि पीरियोडिक टेबल में आपको जिस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, जिस तरह क्वेश्चन बनेंगे, मैं पूरे आपको क्लियर करा दूँगा हूँ। बस आपको मेरे भाई अब कल एटॉमिक रेडियस से आप बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग आर्डर बताओ, है ना, एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग आर्डर बताओ, कम कब हो रहा है, घट कब रहा है ना, मेटालिक प्रॉपर्टी कब बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी कब बढ़ रही है, कब घट रही है। एक एक प्रश्न कल आप ऐसे फोड़ोगे, एक एक मिनट में उड़ा दोगे, चाहे जितना बड़ा प्रश्न आ जाए। ठीक
ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, जैसे ये प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है इकोनॉमिक रेडियस की इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। ये देखो RORM का ही सवाल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में एटॉमिक रेडियस के बताओ। ये लो, उसी प्रकार के दे दिए, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे फोड़ोगे, ऐसे हवा जैसे उड़ा दोगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा मेरे भाई, कमेंट जरूर करिए आपको कैसा कंटेंट लग रहा है। जय हिंद, जय हिंद।